मैं आपको गाड़ी की चाबी लौटाने आया हूँ। कार? कौन सी कार दादा? ये लीजिए अंकल जी आपका शगुन। वो क्या है कि अंकल आपने ना शगुन के साथ वो मछलियां भिजवाई थी ना, वो सब हमारे घर पे अलाउड ही नहीं है। तो दादी बुआ ने मुझे कहा है कि ये आपको अच्छे से वापस करके आ जाओ। तो ये लीजिए। हाँ सौरभ क्या हुआ? मॉडल पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा मॉडल देख लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, क्यों पसंद नहीं आएगी? फिर क्या बात है बेटा, ये गाड़ी बड़े प्यार से दी है तुम्हें देव ने। शगुन है हमारी तरफ से लड़की के भाई के लिए। शगुन? गाड़ी नहीं माँ। तो क्या बड़ों को इतना भी हक नहीं कि वो बच्चों को कुछ दे? बेटा शादी में दिया हुआ तोहफा कोई वापस देता है क्या? और शगुन को इस तरह वापस करना बड़ों का अपमान माना जाता है। शादी में दिया हुआ शगुन कोई कैसे वापस कर सकता है? वो हमारी बेटी के लिए हमारा प्यार था, हमारा आशीर्वाद था। अंकल जी आशीर्वाद तक ओके था, पर वो साथ में जो मछली आ गई थी ना, सीन खराब कर दिया उसने। शगुन पूरा अपवित्र हो गया। दादी बुआ ने कहा ऐसा। What nonsense! शगुन कैसे अपवित्र हो सकता है? और वैसे भी हमारे यहाँ फिश को ऑस्पिशियस माना जाता है। और हमारे यहाँ पर ऐसे बात करने वाली लड़कियों को बदतमीज कहा जाता है। ऐसा मैंने नहीं, वो मेरी दादी बुआ ने कहा। तो क्या मानते हैं तुम्हारे वहाँ? शगुन की मछली तो बाहर फेंकवा दी, अब ये शगुन अपवित्र हो गया। माँ देख रही हो इन लोगों को? यह है इन लोगों की सोच। विजय, इस पे गुस्सा करके क्या फायदा? ये तो वही कर रहा है जो उसके घर के बड़ों ने कहा है ना। बिल्कुल सही कह रही है आंटी जी। मैं तो सिर्फ यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि मेरी दादी बुआ ने कहा है ना। चलिए अंकल जी, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैं चलता हूँ। आंटी जी, आप मेरे सर पे हाथ फेर देंगे, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद और प्यार होगा। और आपका अपमान हो मैं कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगा। बहन के ससुराल से इतना बड़ा तोहफा मैं नहीं ले सकता। आई एम रियली सॉरी। अंग्रेज चले गए, सारी छोड़ गए, संस्कृति का सत्यानाश कर दिया इस सारी ने। बारातियों को खाली पेट लौटा दिया शादी से, हमने फिर भी माफ कर दिया। अब ये शगुन भी लौटा रहे। कलयुग है, घोर कलयुग। सौरभ, ये गाड़ी मैंने खुद तुम्हारे लिए पसंद की थी, प्लीज इसे रख लो, मैं बाबा से भी बात कर लूंगा। बाबा नहीं मानेंगे देव। शगुन देना ठीक है, लेकिन शगुन में गाड़ी देना ये ठीक नहीं है। लेकिन सोनाक्षी, इसमें गलत क्या है? मैंने खुद इतने शौक से सौरभ के लिए गाड़ी पसंद की थी, और अगर अब तुम इसे लौटा दोगे तो मैं हर्ट फील करूंगा। नहीं देव बाबू, ऐसा मत कहिए। सोना मेरी छोटी बहन है। हाँ, उसने काम सारे मुझसे बड़े किए हैं, माँ के लिए, बाबा के लिए, हम सब के लिए। लेकिन अब आप उसके जीवन में आए और छोटी बहन के हस्बैंड होने के नाते आप मेरे जीजाजी हुए। और जीजाजी कहकर मैं इस रिश्ते को फिल्मी नहीं बनाना चाहता। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, पर इस रिश्ते के नाते मैं आपसे इतना बड़ा गिफ्ट नहीं ले सकता। माफ करना, लेकिन रणवीर जी आपको अगर कोई ऐसी बड़ी गिफ्ट दे तो क्या आप इसे अपनाएंगे? बेटा, देव को किसी चीज की कमी थोड़ी है जो वो किसी से कोई चीज लेगा। हाँ? सौरभ, अगर रणवीर दिल से मुझे कुछ भी दे तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। माँ कहती है कि तोहफे की कीमत नहीं, देने वाले की नीयत देखी जाती है। और मेरे लिए भी इसी रीति रिवाज से बढ़कर यही बात है। रीति रिवाज, परंपरा, यही तो जीवन का सार है लल्ला। पैसा, प्यार, ये सब माने ना रखे हैं। बात ना कीमत की है, ना प्यार की है। संबंध तभी बने हैं जब उनका मान रखा जाए। मैं आप सबकी बात समझ सकता हूँ, और देव बाबू ऐसा नहीं है कि ये गिफ्ट लौटाकर मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ। बस इस ट्रेडिशन के हिसाब से मैं इतना बड़ा गिफ्ट आपसे नहीं ले सकता। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे, मैं और कुछ नहीं कहूंगा।
जी, आई एम रियली सॉरी। चलता हूँ। हाय हाय जीजी, ये तो वही बात हो गई कि ऊंची बिल्डिंग को देखने के लिए सर क्या उठाया। घमंडी समझ लिया उन्होंने हमारा। जो बार बार ये सॉरी सॉरी करता है ना, ये सब नाटक है नाटक। गरीब की बेटी खूब समझती है। हम लोगों ने इनका शगुन वापस लौटा दिया ना, उसी का बदला ले रहे हैं ये। हाँ देव, देव प्लीज बुरा मत मानिए ना, समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझने की कोशिश करूं कि मैं तुम्हारी फैमिली को कोई गिफ्ट भी नहीं दे सकता? सोनाक्षी, गिफ्ट तो गिफ्ट होती है ना, उसे पैसे से क्यों तोला जा रहा है? अगर उन्होंने वो कार एक्सेप्ट कर ली होती तो लोग क्या सोचते? यही सोचते ना कि उन्होंने अपनी बेटी के घर से महंगी गिफ्ट एक्सेप्ट कर ली। देव, हम दोनों की वजह से हमारी फैमिलीज का कितना नाम खराब हो चुका है। कम से कम हम अभी सोच समझ कर तो चल सकते हैं ना। मुझे पता है कि मेरी फैमिली पैसों के नजरिए से आपको नहीं देखेगी, लेकिन लोग तो उन्हें देखेंगे ना। आप बाबा को जानते हैं ना, वो भी आपकी तरह एक सेल्फ मेड मैन, और उन्होंने हमें यही सिखाया है कि अगर किसी से गिफ्ट लो तो वो गिफ्ट लो जो हम उन्हें दे सकें, वरना वो गिफ्ट नहीं एक एहसान बन के रह जाता। और वैसे भी इतना बड़ा गिफ्ट हम दोनों की फैमिली ने एक दूसरे को ऑलरेडी दे दिया है। मेरी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया और आपकी फैमिली ने मुझे। तो ये छोटी बातें भूल जाइए ना प्लीज। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, काफी दिनों से पोस्टपोन करके आता हूं। देव, कहाँ जा रहा है? तुझसे कहा था ना कुछ दिन छुट्टी ले लेना। हाँ माँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए जाना पड़ेगा। देव, खुश रहे बेटा। मेरा सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है, बस देर हो रही थी ना, जल्दी जल्दी मैं भूल गया। कोई बात नहीं, चलता हूँ। सोनाक्षी, माँ आइए ना, अंदर आइए। आंटी जी से माँ, मेरा मतलब है तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली पहले भी देव और मैं जब बात करते थे तो मैं आपको सीक्रेटली माँ ही बुलाती थी। बैठिए ना। नहीं, तुम करो अपना काम करो। मैं तुम्हें बस इतना बताने आई थी कि ये निकी, रिया, भोला में से कोई भी बुआ जी का नाम लेकर तुम्हें बुलाने आए ना तो सीधे मना कर देना। कहना कि तुम बहुत थक गई हो, आराम करना चाहती हो, ठीक है? लेकिन माँ, अगर दादी बुआ ने बुलाया तो मैं कैसे? सोनाक्षी, अब तक तो तुम दादी बुआ को समझ गई होगी। दादी बुआ के लिए ये शादी की एक एक रस्म बहुत मायने रखती है, और मैं समझ सकती हूँ कि इन सारी रस्मों से तुम कितनी परेशान हो गई होगी। तो बस तुम कह देना कि तुम थक गई हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी, ठीक है? आराम करना। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। विजय, भगवान करे सब शांति से हो जाए, किसी को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। तो क्यों बुरा नहीं लगना चाहिए? लगता है तो लगे। उन लोगों ने शगुन लौटाया है, हम भी सेम कर रहे हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कैसे पता? विजय, मैं लकी हूँ जो मैं शादी करके आपके घर आई और मुझे दूसरी माँ मिली। पर ईश्वरी जी का नेचर हम सबसे थोड़ा अलग है ना। ये शगुन लौटाने की वजह से शोना से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पूरा परिवार ही प्रॉब्लमेटिक है वो। क्या हुआ? सब ठीक से हो गया ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? हाँ माँ, सब ठीक है। मैंने गाड़ी लौटा दी है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे वाह, ऐसे कैसे हो गया? वो ईश्वरी और उसका वो आइटम, वो बुआ जी, उसने कुछ नहीं कहा? पापा कह रहा हूँ ना सब ठीक है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। कहते हैं तो वहां जाके टीली लगा देता हूँ, करवा देता हूँ लड़ाई झगड़ा। दादा, हाँ ये डेकोरेटर ने दिया है, उसने बोला चेक बाउंस हो गया। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वाह, चेक बाउंस हो गया। ये चल रहा है इसका अच्छा बिजनेस। अरे भाई, जब जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो क्यों कहा कि पेमेंट मैं करूंगा? बाबा मैंने बैंक, पता है ना, चेक बाउंस होना क्रिमिनल ऑफेंस है। बाबा मेरे अकाउंट में पैसे थे, मैंने खुद चेक किया था, तभी जाके चेक डाला था। कुछ और प्रॉब्लम हुई है और खाते में पैसे ना होना ये हो ही नहीं सकता। जो भी प्रॉब्लम हो जल्दी सॉल्व करो उसको। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूंगा। मिस्टर बोथरू, अपनी बीवी से लड़कर ऐसे ही ऑफिस चले गए? कोई अपनी नई नई बीवी के साथ ऐसा करता है क्या? आप घर तो आइए, आपसे मैं। बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, घर आइए ना प्लीज। शोना, तुम्हें ना हमारी अम्मा और तुम्हारी दादी बुआ बुला रहे नीचे, चलो। कोई भी बुआ जी का नाम लेकर तुम्हें बुलाने आए ना, कहना कि तुम बहुत थक गई हो। हाँ, वो मेरी तबीयत बहुत खराब है, थक गई हूँ मैं। हमें ना पता ही था कि तुम यही बोलोगी। सबके पास यही एक तो बहाना होता है। ठीक है, तुम भी झूठ बोल दो अम्मा से। ईश्वरी, देखो, तुमको अपनी गृहस्थी अपनी बहू के साथ जमानी है। हमारा क्या है, 2-4 दिन में हम चले जाएंगे। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी बहू की। देख लो, हमने नाम लिया और वो आ रही। ईश्वरी, तुम तो कह रही थी वो बहुत थकी है, लेकिन देखो हमने बुलाया, वो आ गई। सुनो बहू, हमारे घर की एक परंपरा और है। अभी से सीख जाओगी तो तुम अपनी बहू को सिखा सकोगी। वो ऐसा है कि नई बहू के हाथ से पहली रसोई। हम भी तो देखे तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। बुआ जी, इसके तो तोते से उड़ गए हैं। वैसे तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है तुमसे, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। पर क्या करें, परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी। मैं कोशिश करूँ। बहुत अच्छा। ऐसा करो, भरवा बैंगन बना लो और छौंके वाली दाल बना लो और अपने मन की कोई सब्जी बना लेना और साथ में तहरी। हाँ? और रोटी हो गई। अच्छा, ऐसा करो, सब्जी रहने दो, कढ़ी बना लेना है? आपने लास्ट में क्या कहा? कढ़ी? कढ़ी कहा? इतने सारे डिशेस हैं, क्या करूं? एक काम करती हूँ, इंटरनेट पे सर्च करती हूँ।
लग रहा होगा ना मैं कैसे बना लूंगी, लेकिन बना लूंगी। कुछ दिनों से मैं कुछ रेसिपीज भी पढ़ रही थी, लेकिन कुछ बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन बना लूंगी। बस क्या हुआ? पानी ज्यादा हुआ? सोनाक्षी ने हलवा बना भी दिया, खुशबू क्यों नहीं आ रही है? भोला, बुआ जी, मामी और संध्या कहाँ है? वो तीनों लोग मामी के कमरे में। अच्छा, चला जल्दी से आ, जल्दी से आटा गूंथ। नहीं तो एक मिनट, एक काम कर, वो सब करने से पहले ना मुझे ये बैंगन अच्छे से धो कर दे और काट के देना, भरवे बैंगन बनाने हैं, ठीक है? माँ, दादी बुआ ने तो मुझे कहा ना बनाने के लिए। पर जो मैंने कहा था वो तो नहीं सुना ना तुमने। सोनाक्षी, तुम्हें सब कुछ एक दिन में ही करना है, हाँ? सबको खुश करना है। तुम्हें पता है, दादी बुआ को खुश करने में मुझे कई साल लग गए हैं, और तुम मोबाइल पे पढ़ पढ़ कर खाना बनाओगी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था ऊपर आके कि नीचे मत आना, बहाना बना देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पर माँ, संध्या जीजी आई थी और वो कहने लगी कि दादी बुआ, एक्चुअली उन्होंने ऐसा कहा, मैं मना ही नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, आ गई नीचे तुम, क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब संभालना तो मुझे ही है। माँ, मुझे जितना आता है मैं कर लूंगी, एटलीस्ट ट्राई तो करूंगी। सोनाक्षी, तुम पढ़ी लिखी हो, तुमने लिखना सीखने से पहले कलम पकड़ना सीखा ना। पर जब तुमने रसोई में शुरुआत ही नहीं की है अब तक, तुम इतना सब कुछ अचानक कैसे बना सकती हो? तुमने पढ़ाई भी काफी मेहनत करके की ना, तब जाके डॉक्टर बनी, अच्छी डॉक्टर बनी। अब अगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारे इस डॉक्टरनी के काम में, तो चलेगा? नहीं ना। वैसे ही बेटा, मैंने भी ये सारे काम सीखने में बड़े साल लगाए हैं, तब जाके मैं ठीक ठाक गृहिणी बनी हूँ, ये घर गृहस्थी चला लेती हूँ। अब बताओ, ये सब करने में क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारी पहली रसोई है, अगर ऊंच नीच हो भी गई तो लोग तुम्हें कहेंगे। नहीं, अब सिर्फ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी बहू की पहली रसोई है, ये मेरे देव की पसंद की पहली रसोई है। मान लो पहली परीक्षा, और वो भी बुआ जी के सामने। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी चूक नहीं सकता। जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई है ना, किसी न किसी बात पर उंगली उठाई जा रही है। मैं देख रही हूँ कि मेरे देव की पसंद को लोग नापसंद कर रहे हैं, और मेरे बेटे के नाम और इज्जत के सामने दुनिया की कोई भी रीत बड़ी नहीं है, ये तो तुम जानती हो। इसलिए इस परीक्षा में तुम्हारे नंबर अव्वल आए, इसलिए अगर मुझे थोड़ी सी नकल करनी भी पड़े ना तो मैं कर लूंगी, क्योंकि अगर तुम फेल तो मेरा बेटा फेल। मेरा बेटा कभी फेल नहीं होता। ओहो, बुरा मत मानना। देखना बुआ जी 2 दिन में चली जाएंगी, उसके बाद तुम्हें जो कुछ भी आता है, जैसे भी आता है, तुम बनाना और देव को खिलाना, ठीक है? चल, अब मैं फटाफट काम पर लग जाती हूँ। कढ़ी बनानी है ना, और ये आलू काटने हैं। बोला जी करते शुरू। हाँ। चलो, बन गया सब कुछ। अरे तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे लगा मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है तो मैं। अरे जरूरत कैसी नहीं है, तुम्हें तो रसोई में ही होना चाहिए, खाना तुम बना रही हो ना, मतलब हम ऐसे ही जता रहे हैं ना। देखो, ये खाना तुम्हें ही परोसना होगा, और ऐसे परोसो जैसे कि खुद तुमने बनाया है। पर दादी बुआ के सामने मैं झूठ कैसे कहूँ? सोनाक्षी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई या तुमने ठीक से सुनी नहीं? सोनाक्षी, देव की इज्जत के सामने कुछ भी गलत नहीं है, और अपने पति की इज्जत के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना।